हेलो एंड व्हाट्स एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे। अगर आप कनाडा आने वाले हो 2024 में 2025 में, या अगर आप प्लानिंग कर रहे हो जनवरी इनटेक, मई इनटेक या सितंबर इनटेक, लिसन इट वेरी केयरफुली। हेयर रिच आर बिकम रिचर, पुअर आर बिकम मोर पुअर। आपको जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट जो सपने आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे जाओगे, पैसा कमाओगे, पीआर मिलेगा, ये मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओगे फैमिली को रिगार्डिंग। देखो यार, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, आने से पहले बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। 6 पॉइंट्स हैं, लिसन इट केयरफुली, समझना, आपका भला होगा। आपको एक आइडिया पता चलेगा कि सीरियसली मुझे आना चाहिए और मैं जहाँ जा रहा हूँ क्या वो जगह वर्थ है या नहीं है। और कनाडा में मेरे को सपने बेचे गए हैं कि आपको ये मिलेगा, वो होगा, ऐसा होगा, क्या वो सीरियसली ऐसा होता है? अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो यू विल नो। अगर आपने ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो या आप मेरे को नहीं जानते हो तो वीडियो को ध्यान सुनना। आप 2024 में आ रहे हो, 25 में आ रहे हो, लिसन इट वेरी केयरफुली, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट ज़रूर करना बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। तो शुरुआत करता हूँ वीडियो की और बात करता हूँ आज के फर्स्ट पॉइंट से। देखो, अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको PR की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको PR भी मिलेगा। अगर आपका CRS स्कोर बनेगा, अगर आपका स्कोर बनेगा तो आपको PR मिलेगा, नहीं बनेगा इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड आपको वापस अपने घर जाना पड़ेगा। आफ्टर स्टडिंग आप वर्क परमिट पे आओ, अगर आपको उस दौरान PR मिल जाता है ग्रेट, एक्सटेंड हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो वापस जाना पड़ेगा। PR की कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं कह रहा, कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है। दूसरी चीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत रेयर है। इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, उसमें रिफ्यूजी भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है, वर्क परमिट पे भी है, LMI वाले पर्सन भी है। स्टूडेंट्स ज़्यादा है और रिफ्यूजी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्शन यहाँ पे इतना है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इतनी होती नहीं, रिटेल का बिजनेस है या IT फील्ड इतनी यहाँ पे है नहीं। तो IT की जॉब्स है वो सिर्फ 4-5 सिटीज़ के अंदर ही है, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, कैलगरी, इवन एडमंटन में भी नहीं है। और बाकी जो यहाँ की डिमांड है जॉब्स है वो है स्किल बेस्ड, प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़, कुकिंग। एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँगा जो मैंने शायद इससे पहले कभी नहीं बोला होगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, स्किल्स जितने भी बोले हैं सब सीखो। ऐसा नहीं कि 2 सीखने हैं, 3 सीखने हैं, जितने ज़्यादा स्किल्स होके उतना ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, कम कंपटीशन, ज़्यादा पैसे पे कमा पाओगे, आराम से रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरी सब कुछ पे कर पाओगे। एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, फ्रेंच ज़रूर सीख लेना, इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ जॉब, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, एट द टाइम ऑफ PR में भी। PR में आपको PR में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। लर्न फ्रेंच, दिल ना भी करे तब भी सीख लो, और अपनी होम कंट्री से सीख के आना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे सीखोगे, सोचोगे यहाँ पे सीख लूँगा, बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा टाइम पैसा कमाने पे, स्टडी पे, असाइनमेंट भरने पे, यहाँ से वहाँ चक्कर मारने पे, घूम तो पाओगे ही नहीं यार। स्टडी टाइम पे तो घूम नहीं पाते इंसान, वो तभी घूम पाते जब उसके पास कोई प्रॉपर जॉब हो, आराम से पैसा कमा रहा हो। और जब पैसा कमाता है तो सोचता है कि मैं इसको और डबल कैसे करूँ, 3x कैसे करूँ, 4x कैसे करूँ। लर्न स्किल्स, यहाँ पे बहुत डिमांड है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, अभी आधे घंटे पहले की बात है, ओवन ख़राब हो गया था मेरा, तो ओवन के लिए प्लम्बर को बुलाया है। अब वो प्लम्बर तो वो काम करता है, उन्होंने कहा गैस का वो प्लम्बर ही है, मतलब वो, अब उसे प्लम्बर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो प्लम्बर का काम भी करता है, वो भी काम करता है। पायलट लाइट होती है ओवन के अंदर जो चलती है, वो उसका जो ऊपर का जो सिस्टम था वो ख़राब हो गया। उसने कहा कि मैं आऊँगा, $150 मैं चार्ज करूँगा फॉर 1 आवर के लिए। अगर वो सिस्टम ख़राब है तो आपको नया करना पड़ेगा, उसका जो चार्ज होगा वो होगा $80, 80 कैनेडियन डॉलर्स। तो वो 150 चार्ज कर रहे हैं 1 आवर के रिगार्डिंग, ओनली 1 आवर। तो स्किल बेस की बहुत डिमांड है, ट्रस्ट मी, बहुत डिमांड है। यहाँ पे 90% बच्चों को, 95% बच्चों को उससे ज़्यादा स्किल्स के काम नहीं आते। ना प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग कर लोगे लेकिन वो भी आप फ्रीलांसिंग वर्क ही कर पाओगे। कारपेंटर का नहीं आता, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग। और आपको कोई भी काम करो, किसी कंपनी में वर्क करते हो, फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में आपको 35 क्लियर करने होते हैं, मिनिमम 35 क्लियर करने होते हैं। जो उसकी फ़ीस होती है वो $30 to $40 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग GST और PST, कभी बार नहीं भी होती। मतलब आराम से $40-45 के अंदर, इससे कम आपकी टेस्ट होता है। आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और 35 क्वेश्चन क्लियर करने होते हैं, आपको टेस्ट उसी दौरान मिल जाता है, मीन्स आपको सर्टिफिकेट उसी दौरान मिल जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइफ बिकम टफ हियर।
बिल्कुल सच है, लाइफ बहुत टफ हो गई है। देखो हम कनाडा क्यों आते हैं? पीआर के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो हमें लगता है कि हमारी होम कंट्री में नहीं होगी, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो जॉब्स के रिगार्डिंग हो, किसी भी फील्ड में हो, मेडिकल, आईटी, रिटेल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डजंट मैटर, इंडस्ट्रियल फील्ड में हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड में हो, डजंट मैटर, किसी भी फील्ड में हो, पैसा कमाने आते हो, सेटल होने आते हो। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप यहाँ पे सेटल ही नहीं हो पाओगे और पैसे ही नहीं कमा पाओगे तो कनाडा आओगे? नहीं आओगे। लेकिन इसमें जो आखिरी पॉइंट था वही मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप बात करते हो, एजेंट से बात करते हो, डिफरेंट एजेंट्स हैं, वो आपको ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पे पीआर होना बहुत मुश्किल, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आपके पास स्किल्स नहीं होगे तो वैसे ही आपके लिए ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आपको पीआर नहीं मिलेगा, पैसे नहीं कमाओगे तो आपकी लाइफ हो जाएगी डिप्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी होगी, आपको लगेगा भाई ज़िंदगी हो गई है झंड मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पैसा कमा नहीं पा रहा, पीआर का कोई सिस्टम नहीं है, पीआर के लिए फिर आप किसी और प्रोविंस में मूव हो जाओगे। मैं बात करूँ उन लोगों की जो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक में रहते हैं मैक्सिमम, क्योंकि आपको सारे एजेंट उसी जगह भेजते हैं, उनका टाइप वहीं से होता है। और आपको ये लगे कि एजेंट तो मेरा फ्री में काम करके दे रहा है, वीज़ा भी मेरा फ्री में लगा रहा है या हल्का फुल्का चार्ज किया है, कोई काम फ्री में नहीं होता, कोई काम फ्री में होता। लाइफ में आए हो तो उसका भी ऑपरेशन होता है, उसकी भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, मरोगे तो उसका भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब अगर हिंदू हो तो आपको बॉडी जलाया जाएगी, उसके भी पैसे लोगे, अगर आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो तो आपको ग्रेवयार्ड में दफनाया जाएगा, तो उसके भी पैसे चार्ज होते हैं। कुछ ज़िंदगी में फ्री नहीं होता, आपको हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी ऐसा ही है, आपका उससे टाई अप नहीं है, वो आपको हल्का फुल्का भी फीस ले भी लेगा, आपको कुछ लोग बहुत कम फीस ली है उस एजेंट के मुकाबले, लेकिन उसका कमीशन होता है, उसका टाई अप होता है, उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से उसको कमीशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, मैंने बहुत लोगों के सेशन लिए हैं और 90% का ऐसा ही है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो DL अप्रूव्ड हो, आपको जो कोर्स आप ले रहे हो, चाहे वो 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 4 ईयर हो, आपको साथ में वर्क परमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उस कोर्स के कितने क्रेडिट पॉइंट्स है। क्रेडिट पॉइंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, तो अच्छी बात है, लेकिन उनको वर्क परमिट मिलना चाहिए। वर्क परमिट मिलेगा तभी आप आगे पीआर के लिए फ़ाइल लगा पाओगे, एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका। सिर्फ पढ़ाई करने आ रहे हो वो आपकी चॉइस है। देखो यहाँ पे कनाडा की एजुकेशन कोई 30 मार्क का एजुकेशन नहीं है, मैं स्पेशली उनको बोल रहा हूँ जो इंडिया से है। आपकी एजुकेशन ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक होगी, मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ वैंकूवर होगी, 1-2 यूनिवर्सिटी और होगी, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। आई विल टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी फ्रैंकली, और ट्रस्ट मी ऐसा ही है। नहीं लगता तो उनसे बात करो जो यहाँ पे आपके नोन में, कॉन्टैक्ट में भाई बहन दोस्त होगे, उनसे बात करो कि यहाँ की एजुकेशन क्या है, यहाँ का भी सिस्टम क्या चल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बात करो, आपको एक आइडिया मिलेगा। ओवरव्यू लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें फोकस करो, पीआर का मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, स्किल सीख के आओ, एंड फ्रेंच लैंग्वेज ज़रूर सीखना, इट विल हेल्प यू इन अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो और पीआर के पर्पस में भी। एंड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए तो सर्वाइव कर जाओगे। एंड बी एक्सट्रोवर्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, मेक कॉन्टैक्ट, रेफरेंस, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब बात करते हैं सेलिंग रॉन्ग ड्रीम्स, जो मैंने पॉइंट कवर अप कर ही दिया इसी में। एजेंट्स आपको, देखो यार, एजेंट आपको ऐसी जगह भेजते हैं, ओंटारियो में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं। अब कनाडा तो आना चाहती हो, आओ, बिल्कुल आओ, लेकिन कनाडा में करोगे क्या? कनाडा में करना क्या है? पैसे कमाने हैं, पीआर लेना है, सेटल होना है, आगे लाइफ बनानी है, शादी करनी है, अपनी फैमिली को बुलाना है, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन कनाडा में करोगे क्या? कनाडा शुरुआत में आपको लगेगा 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या 1 महीना बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिफरेंट कल्चर है, सब कुछ चीज़ें, बाहर जा रहे हो। आई ट्रैवल मोर देन 30+ कंट्री, ट्रस्ट मी, टचवुड लकड़ी का ही बना है, ट्रस्ट मी, इतना वाहियात पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा, इतना इन्फ्लेशन मैंने कहीं नहीं देखा लाइफ में, कहीं नहीं देखा। आई ट्रैवल मोर देन 30+ कंट्री, इवन ये मेरे ख्याल से 30वीं कंट्री है मेरी ये। ट्रस्ट मी, इतना बेकार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, 4-5 सिटीज़ को छोड़ के अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। कंसल्टेंट बच्चे भरते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, रिफ्यूजी आते जा रहे हैं, सब आते जा रहे हो। अरे भैया, नौकरी कहाँ करोगे? पैसा कैसे कमाओगे? जब पैसा ही नहीं होगा तो बाकी चीज़ें कैसे करोगे फुलफिल? बाकी यार देखो, हर किसी का अपना अपना है, बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, रोड मैप आपके पास होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड हो, आपको पता होना चाहिए क्या वो करना क्या है। और आखिरी चीज़, पैसा बिजनेस में है, जॉब में नहीं है। 1 मिनट जाने दो ट्रक भाई को। पैसा बिजनेस में है, जॉब में नहीं है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है इंडिया कनाडा पॉलिटिकल टेंशंस। देखो यार, एक चीज़ को मैं बता दूँ फ्रैंकली, कनाडा को इंडिया की ज़्यादा लाइक उसकी नीड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया को कनाडा की, क्योंकि जो दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, जो भी दोनों का बिज़नेस है इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो दोनों का बिल्कुल इक्वल है।
50-50% है, ज़्यादा ना उसका है ना ज़्यादा उसका है। बाकी कनाडा को इंडिया की क्यों इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टूरिस्ट पे लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं, विजिटर वीज़ा पे लोग काफ़ी आते हैं, और जब विजिटर वीज़ा फाइल लगा दो तो उसके भी पैसे लगते हैं, एयरप्लेन की टिकट ले तो उसके पैसे लगते हैं, यहाँ पे टैक्सी लोगे, खाओगे पियोगे, तो यहाँ की आप इकॉनमी में हेल्प कर रहे हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, अराउंड 40-50% या मोर देन लास्ट ईयर 50% स्टूडेंट्स इंडिया से थे, उससे पहले 70-65% 80% सारे स्टूडेंट्स इंडिया से थे। देखो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है ये, और कोई नहीं चाहेगा कि वो अपनी इकॉनमी को हेल्प डाउन करे। और ट्रस्ट में यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी है, जॉब्स इतनी है नहीं। इवन आप अल्बर्टा में भी रह रहे हो ना, आप सोच रहे हो मैं अल्बर्टा प्रोविंस जा रहा हूँ, वहाँ पे तो पीआर मिलना ईजी है, पीआर मिलना तो ईजी है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, आपको जॉब भी तो मिलनी चाहिए। जब आपके पास जॉब ही नहीं होगी तो पीआर कहाँ पे लगाओगे, माथे पे लगाओगे पीआर को, पीआर कहाँ पे फाइल करोगे। एजुकेशन तो ले ली, उसके तो पॉइंट्स मिल गए, एलिजिबल तो हो गए, लेकिन आगे पीआर की एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपको जॉब भी करनी है। ना आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, ना आपको फुल टाइम जॉब मिलेगी, क्योंकि अभी भरते जा रहे हैं, दूसरे प्रोविंस से बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया की बात करो, हर बच्चा यही रिसर्च करता है कि कहाँ पे जल्दी पीआर मिल रहा है। अल्बर्टा भी बहुत फेमस है, अल्बर्टा में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एडमंटन एंड कैलगरी, वहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ है, लेकिन वहाँ पे जॉब ही नहीं है। और जब जॉब ही नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा तो रेंट अकोमोडेशन ग्रोसरी सब कुछ पे नहीं कर पाओगे। जब पे ही नहीं कर पाओगे तो लाइफ हो जाएगी झंड, और जब लाइफ झंड हो जाएगी तो फिर आपको लगेगा आप हो जाओगे सदमे में, आप हो जाओगे डिप्रेस। मैं अभी इससे पहले एक सेशन था मेरा, मैं विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इससे पहले सेशन था। वो लड़की अल्बर्टा साइड रहती थी 2 साल से, और उसको लास्ट 5 मंथ से उसको जॉब नहीं मिली है। जो उसके पास सेविंग थी वो सारी खर्च हो गई है, और मुझे वही कह रही थी कि मुझे हेल्प कर दो, मैं आपको पे कर दूँगी जॉब के लिए। मैंने कहा मैं कैसे हेल्प करूँ। तो मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, ट्रस्ट भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं उनको भी, उनके पास भी जॉब नहीं है। आप आओगे तो आपको जॉब कहाँ ही मिलेगी, जब जो यहाँ पे है उनके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी। तो यार टेंशन्स है, इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना, समझना आपके ऊपर है। स्किल्स होगी तो इट वुड बी अ गुड फॉर यू। अगर आ रहे हो बी मेंटली प्रिपेयर, समझो कहाँ जाना है, क्या करना है, रिसर्च करो। एक इनटेक बाद में आना, लेकिन फोकस पीआर पे करना। पीआर होगा तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे यूएस के लिए, आप यूएस में भी जॉब कर सकते हो, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। बाकी यार देखो हर किसी का अपना अपना है, हर किसी का अपना अपना बैकग्राउंड होता है, हर किसी की डिफरेंट सोच होती है, परसेप्शन डिफरेंट होता है चीज़ों को देखना, और हर कोई डिफरेंट प्रोविंस में जाता है। तो सोचो समझो परखो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। जो बाकी लोग गलतियाँ कर रहे हैं आप वो गलतियाँ ना दोहराओ, समझो कहाँ करना है, क्या करना है। 10 लोगों से बात करो। एंड इफ़ यू नीड अ सेशन 1-to-1 आई वुड रिकमेंड यू कैन टेक अ सेशन। दे वुड बी नॉमिनल फीस जो आपको भी स्क्रीन पे शो हो रही है। मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बता दूंगा। डजंट मैटर आप किस फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, आईटी फील्ड से हो, रिटेल फील्ड से हो, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, आईपीएम हो, सप्लाई चेन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, डजंट मैटर। देखो यार एक ही चीज़ कहूँगा आखिरी में, अपना दिमाग लगाओ। एजेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट क्या बोल रहे हैं उनका दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनसे इन्फॉर्मेशन लो, 10 लोगों से बात करो, 100 लोगों से बात करो, जितनी ज़्यादा ज्ञान लेना है ज्ञान लो, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड में डिसीजन आपको लेना है। आप करना क्या चाहते हो, क्या करना आए हो कनाडा, वो देखो। तो बाकी जो मैं आखिरी में कहना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा को ज़्यादा नीड है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, इतना लोड मत लो। अगर आपने फ़ाइल लगाई है आराम से स्टडी वीज़ा आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो। अगर आपके रिक्वायर्ड बैंड से अगर आपका 5.5 भी है, 1 मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल में, तब भी चलेगा, डोंट वरी। एसडीएस नॉन एसडीएस की टेंशन ना लो, सब चलता है, बस 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर चेक कर लेना कॉलेज यूनिवर्सिटी की एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही फाइल करना। सो यार वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपने DM वहीं पे करना। आई विल हेल्प यू आउट कि आपको बुक कैसे करना है सेशन। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।